सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में रानू, मोनू और टीनू मौसी बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन तीनों साथ मिलके खाना ढूंढने के लिए जंगल में जा रहे थे। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, ये बारिश कहाँ से आ गई? अभी तो हमने खाना भी नहीं ढूंढा। इतनी तेज बारिश में भला अनाज कहाँ से लेकर आएंगे हम? सही कहा मोनू, इतनी तेज बारिश में जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे और ठंड लगेगी सो अलग। हम एक काम करते हैं कि बारिश रुकने का इंतजार करते हैं और जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम लोग अनाज लेकर वापस चले जाएंगे। सभी पक्षी बहुत देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बारिश रुकने की बजाय और तेज हो जाती है। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम लोग और ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत देर हो गई है और अब हमें घर वापस जाना चाहिए। घर पर अंडे भी अकेले हैं। देखो, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आने वाली। मुझे बारिश में नहीं भीगना, मैं तो अनाज लेकर ही लौटूंगी। इतना सुनकर रानू और मोनू बेमन ही सही तेज बारिश में वापस अपने घर की ओर आने लगती हैं। वहीं तीनों मौसी उसी पेड़ पर बैठकर इंतजार कर रही होती हैं। दोनों कितनी ही डरपोक हैं, जरा सी बारिश से डर गईं। चलो अब मैं आस-पास देखती हूँ, कुछ अनाज या फल मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसा सोचकर तीनों मौसी आस-पास देखने लगती हैं और तभी मौसी की नजर एक गुफा पर पड़ती है। तीनों मौसी गुफा के अंदर चली जाती हैं। अरे वाह भाई, गुफा तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ तो बहुत ही बढ़िया फल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस गुफा में रहता कौन होगा? उत्सुकता पूर्वक तीनों मौसी अंदर जाकर जांच पड़ताल करने लगती हैं। गुफा में तो कोई नहीं दिख रहा, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। मुझे क्या, मुझे तो जोरों की भूख लगी है। चलो अभी के लिए मैं इन फलों को खा लेती हूँ। तीनों मौसी बड़े चाव से फल खा ही रही होती हैं कि इतने में वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम मेरी गुफा में क्या कर रही हो? अरे वो, मुझे बारिश की वजह से बहुत भूख लगी थी, इसीलिए बस फल खाने गुफा में चली आई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, अब तू कहीं नहीं जा सकती। इस गुफा में जो एक बार आ गया समझो आ गया। अब अगर तू कहीं जाएगी तो सीधा मेरे पेट में। अभी के लिए तो मुझे ज्यादा भूख नहीं है। एक काम करता हूँ, तुझे पिंजरे में बंद कर देता हूँ और बाद में चाव सिखाऊंगा। ऐसा बोलते ही दुष्ट चील मौसी पर हमला कर देता है और उन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। वहीं दूसरी ओर सभी पक्षी रानू के घर पर तीनों मौसी का इंतजार कर रहे थे। अरे अभी तो बहुत देर हो गई, लेकिन तीनों मौसी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? पता नहीं इतना समय तीनों मौसी को क्यों लग गया। अब तक तो उन्हें आ ही जाना चाहिए था। ओहो, तुम लोग टेंशन मत लो, हो सकता है तीनों मौसी खाना ढूंढते ढूंढते कहीं दूर चली गई होंगी, इसीलिए इतना समय लग रहा है। बस। सभी पक्षी बेसब्री से इंतजार करते करते थक जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी वापस से रानू के घर पर आ जाते हैं। अरे अब तो बारिश भी रुक गई, लेकिन अभी तक तीनों मौसी वापस क्यों नहीं आई भला? क्या हुआ होगा? अरे मुझे तो लगता है कि वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ गई होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो कालू भैया,
हमें टीनू मौसी की मदद करनी चाहिए। चलो चलकर जंगल में देखते हैं और टीनू मौसी को ढूंढ कर लाते हैं। सभी पक्षी जंगल में जाते हैं और उसी पेड़ पर वापस आ जाते हैं जहाँ पे कल रानू और मोनू ने टीनू मौसी को छोड़ा था। अरे कल तो हम सब लोग यहीं पर बैठे थे ना, लेकिन ना जाने टीनू मौसी यहाँ से कहाँ गई होंगी। हम एक काम करते हैं, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं जिससे टीनू मौसी को ढूंढने में आसानी हो। मोनू तुम गुफा की उस साइड में जाओ और मैं और कालू भैया दूसरी ओर जाते हैं। दोपहर में हम सब यहीं आकर इसी पेड़ पर मिलेंगे। अब ठीक? रानू ने जैसा बोला था वैसे ही सभी पक्षी अलग अलग होकर टीनू मौसी को ढूंढने में लग जाते हैं। मोनू गुफा की ओर जाने लगती है और जैसे ही गुफा के पास पहुंचती है तो देखती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सारे फल हैं। चलो पहले कुछ फल खा लेती हूँ। मोनू फल खाते खाते गुफा में चली जाती है और जैसे ही गुफा के अंदर पहुँचती है तो चील उसे देख लेता है और उसे भी पकड़कर पिंजरे में डाल देता है। वहीं अब दोपहर हो जाती है। रानू और कालू उसी पेड़ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी मोनू वहाँ पर नहीं लौटती। अरे बहुत देर हो गई, लेकिन मोनू अभी तक क्यों नहीं लौटी? कहीं वो भी टीनू मौसी की तरह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? मुझे भी यही लग रहा है। वो तो गुफा की ओर गई थी। जरूर उसी गुफा में कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर वहीं देखते हैं। कालू कौवा और रानू गुफा की साइड पर आ जाते हैं। रानू और कालू कौवा आसपास देखने लगते हैं। तभी रानू की नजर फल पर पड़ती है। अरे कालू भैया, देखो ना, यहाँ पर किसी ने फल खाकर रखे हुए हैं। जरूर मोनू ही होगी। मुझे तो इसी गुफा में कुछ गड़बड़ लग रही है। हम लोग एक काम करते हैं, चुपके से इस गुफा में जाकर देखते हैं, आखिर इस गुफा में ऐसा है क्या। रानू और कालू कौवा चुपके से गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो मीनू मौसी और मोनू एक पिंजरे में बंद होते हैं और चील वहाँ पर आराम से टांगे पसार कर सो रहा था। अरे भगवान, ये चील है जिसने सारा काम खराब किया है। इसने तो दोनों को पकड़ रखा है। अब हम क्या करेंगे? भला हम दोनों को कैसे बचाएंगे? कालू भैया, मेरे पास एक युक्ति है। आप मेरे साथ चलो और मैं जैसा कहती जाती हूँ वैसा करते जाना। कालू कौवा और रानू गुफा के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों सूखी हुई घास और थोड़ा सा सामान लेकर वापस आते हैं। कालू भैया, आप सूखी घास यहाँ पर रखो और मैं उसे जलाती हूँ। दोनों गुफा के बाहर रहकर घास को जलाने लगते हैं और जैसे ही घास जलने लगती है तो सारा धुआं गुफा के अंदर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में ढेर सारा धुआं गुफा के अंदर फैल जाता है। पूरी गुफा धुएं से भर जाती है। अरे ये क्या? इतना सारा धुआं कहाँ से आ गया? मैं कुछ देख भी क्यों नहीं पा रहा हूँ और सांस भी नहीं ले पा रहा। अरे मुझे तो जल्दी से बाहर जाना होगा। तड़पते हुए चील जैसे ही गुफा से बाहर जाने लगता है तो तुरंत जाली में फंस जाता है। दरअसल रानू और कालू कौवे ने गुफा के प्रवेश द्वार पर जाली लगा दी थी। जैसे ही चील बाहर आएगा तो तुरंत इसमें फंस जाएगा और वैसा ही हुआ। दोनों चील को पकड़ लेते हैं और गुफा में से मोनू और टीनू मौसी को बचा लेते हैं। सभी मिलकर चील को बहुत अच्छा सबक सिखाते हैं और वापस हंसी खुशी अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगल में खुशियाँ वापस से लौट आती हैं। सभी पक्षी टीनू मौसी और मोनू को देखकर वापस से खुश हो जाते हैं।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए और लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस कहानी को अपने प्यारी प्यारी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।